हाय फ्रेंड्स, आई एम कैलाश एंड आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। फास्ट ट्रैक रिवीजन में आज कुछ नया होने वाला है, कुछ तो नया होने वाला है। क्या नया होने वाला है? आज हम लोग 12th को नहीं पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? 10th को पढ़ाएंगे। 10th का हम लोग चलेंगे अध्याय 2 पढ़ने, केमिस्ट्री का अध्याय 2 जिसका नाम होगा अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, हम लोग आज 10th का पढ़ेंगे अध्याय नंबर 2 जिसका नाम होगा अम्ल, क्षार और लवण। उसमें देख लेते हैं कि अम्ल क्या होता है। सबसे पहले देख लेते हैं अम्ल क्या होता है। तो आर्हेनियस के अनुसार अगर हम देखें तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में हाइड्रोजन धनायन देते हैं। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन धनायन देते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? अम्ल के एग्जाम्पल हैं। आर्हेनियस ने क्या बताया था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन धनायन देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ये चारों जो हमने एग्जाम्पल लिखा है ये अम्ल के एग्जाम्पल हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं HCl को। अगर HCl को हम लोग तोड़ें यानी जल में घोलें तो ये जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन प्लस और क्लोरीन माइनस आयन देता है। यानी इसमें क्या मिला? हाइड्रोजन धनायन मिला। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वह अम्ल होता है। ठीक है, HCl क्या है? अम्ल है। चलिए ऐसे देख लेते हैं H2SO4 अम्ल है कि नहीं। H2SO4 को अगर जलीय विलयन में हम लोग घोलेंगे तो यहाँ से बनेगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 निगेटिव। यहाँ पर भी देख रहे हैं हमें क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन धनायन मिल रहा है। अर्थात H2SO4 भी एक प्रकार का अम्ल होगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने 2H पॉजिटिव SO4 2 निगेटिव क्यों लिखा? क्योंकि कोई यौगिक बनता है जब उसके धनायन और ऋणायनों की संख्या बराबर होती है। SO4 यानी सल्फेट आयन पर 2 निगेटिव होता है, सल्फेट आयन पर 2 निगेटिव होता है, इसलिए हाइड्रोजन पर 1 पॉजिटिव होता है। हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए क्या करना होगा? 2 से गुणा करना होगा। ठीक है, इसीलिए हमने H2SO4 को 2H पॉजिटिव और SO4 2 निगेटिव में तोड़ा है। ठीक है, ऐसे अगर हम देख लेते हैं नाइट्रिक अम्ल को, तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। HNO3 को जल में घोलो, जल में घोलेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा H पॉजिटिव प्लस में NO3 निगेटिव। क्या मिलेगा? H पॉजिटिव NO3 निगेटिव। यहाँ भी हम लोग क्या देख रहे हैं? हाइड्रोजन धनायन यानी HNO3 क्या है? अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल। HNO3 का फार्मूला होता है। ऐसे ही अगर एसिटिक अम्ल को देखें CH3COOH, तो इसको भी अगर जल में हम लोग घोलते हैं तो क्या बनता है? CH3COO निगेटिव बनेगा प्लस में H पॉजिटिव बनेगा। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन धनायन उपस्थित है, अर्थात CH3COOH भी क्या है? एक प्रकार का अम्ल है जिसे हम लोग एसिटिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि अम्लों के कुछ गुण क्या क्या होते हैं। कुछ आपको नहीं करना है, किताबी कीड़ा नहीं बनना है, जितना हम बता रहे हैं केवल उतना ही दिमाग में लेके चलना है। ठीक है, थोड़ा सा अगर फास्ट बता रहे होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, अगली वीडियो में हम थोड़ा सा धीमा बोलने लगेंगे। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं कि अम्लों के गुण क्या होते हैं। सबसे पहले अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। पहला गुण क्या है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। आपने सिरका खाया? सिरका कैसा लगता है? खट्टा लगता है। खट्टा क्यों लगता है? क्योंकि सिरके में एसिटिक अम्ल घुला होता है। सिरके में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है और अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, इसीलिए सिरका कैसा लगता है? खट्टा लगता है, क्योंकि सिरके में क्या होता है? एसिटिक अम्ल घुला होता है। और दूसरा गुण क्या है अम्ल का? अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्या होता है? अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अगर याद नहीं रख पाते हो कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल करता है कि लाल लिटमस पेपर को नीला करता है, तो आपको हम एक सूत्र बता दे रहे हैं। क्या? अनीला छलानी। देखो, अनीला छलानी यानी अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, क्या होता है? अनीला का मतलब है अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, छलानी का मतलब है क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, तीसरा गुण देख लेते हैं क्या होता है अम्ल का। अम्ल का तीसरा गुण होता है कि अम्ल संक्षारण प्रकृति का होता है। अम्ल संक्षारण प्रकृति का होता है। कहने का मतलब ये है कि अम्ल अगर हाथ पर गिर जाए तो हाथ को जला देगा, यानी क्षरण कर देगा। ठीक है, लकड़ी पर गिर जाए तो लकड़ी का संक्षारण कर देगा, लोहे पर गिर जाए तो लोहे पर भी जंग लगा देगा। अर्थात अम्ल कैसी प्रकृति का होता है? संक्षारण प्रकृति का होता है। चलिए अब देख लेते हैं कि क्षार क्या होता है।
तो आरहेनियस के अनुसार अगर हम देखें तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड ऋणायन देते हैं। आरहेनियस ने क्या बताया कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड यानी OH निगेटिव यानी हाइड्रोक्साइड ऋणायन देते हैं। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो चलिए इसको हम जलीय विलयन में घोल के यानी जलीय विलयन बना के हम लोग देख लेते हैं कि ये हाइड्रोक्साइड आयन दे रहे हैं कि नहीं। अगर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं यानी ये दिए गए एग्जाम्पल कैसे हो जाएंगे, क्षार हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं, अगर आप लोग ऐसा दिखा देते हैं जलीय विलयन में घोल के कि हाइड्रोक्साइड आयन दे रहे हैं तो आपको पूरा नंबर एग्जाम में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल, तो होगा NaOH। जब इसे हम लोग जल में घोलते हैं, जल में घोलेंगे तो ये Na पॉजिटिव और OH निगेटिव आयन में टूट जाता है, यानी यहाँ पे OH निगेटिव आयन मिला, अर्थात ये क्या हो जाएगा, क्षार का एग्जाम्पल हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल ले लेते हैं यानी KOH को जब हम लोग जल में घोलेंगे तो यह K पॉजिटिव और OH निगेटिव आयन में टूट जाता है, यानी यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोक्साइड ऋणायन है, अर्थात KOH भी क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देख लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NH4OH। NH4OH को जब हम लोग जल में घोलेंगे तो यह टूटेगा NH4 पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं NH4 पॉजिटिव और OH निगेटिव आयन में टूट जाता है, यानी यहाँ भी क्या मिल रहा है, OH निगेटिव आयन मिल रहा है जलीय विलयन में घोलने पर, अर्थात यह भी क्या हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक प्रकार का क्षार होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि क्षार के गुण कौन कौन से होते हैं। देख लेते हैं कि क्षार के गुण कौन कौन से होते हैं। तो क्षार का जो पहला गुण होता है कि स्वाद में ये कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं, स्वाद में ये कड़वे होते हैं। मिर्ची खाई आपने, मिर्ची की तरह इनका स्वाद कड़वा होगा, यानी खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो क्षार का पहला गुण क्या होता है कि ये स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा गुण क्षार का क्या होता है कि ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अभी हमने जस्ट फार्मूला बताया था नीला, और क्या बताया था, छालनी, यानी अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है तथा क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। यानी क्षार क्या करेगा, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अर्थात हम लोग क्षार को पहचानने के लिए क्या करेंगे, लाल लिटमस पेपर लेंगे और उस पर क्षार को गिरा देंगे। अगर लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे रहा है यानी क्या होगा, वो क्षार होगा। तो क्षार का दूसरा गुण क्या होता है कि क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। और तीसरा गुण क्या होता है क्षार का कि क्षार धातु, धातु क्या होता है, धातु जैसे लोहा हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, यानी क्षार जो होता है वो धातुओं के साथ क्रिया नहीं करता है। धातुओं मतलब आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम आदि के साथ क्षार क्रिया नहीं करता है। लेकिन अभी अभी हम लोगों ने अम्ल के कंडीशन में क्या पढ़ा था कि अम्ल संक्षारण प्रकृति का होता है, यानी अम्ल को अगर हाथ पे गिरा दोगे तो हाथ तुरंत जल जाएगा। अगर हम लोग उसे लकड़ी पर गिरा देंगे लकड़ी जल जाएगा, यानी धातुओं पर गिरा देंगे तो धातु का भी संक्षारण हो जाता है, परंतु क्षार धातुओं के साथ क्रिया नहीं करता है। क्षार धातुओं के साथ क्रिया नहीं करता है। ये हो गया क्षार का तीसरा गुण। चलिए अब तीसरा टॉपिक देख लेते हैं हम लोग कि अम्ल क्षार सूचक क्या होता है। तो अम्ल क्षार सूचक वह पदार्थ होता है जो अम्लीय विलयन में अलग रंग और क्षारीय विलयन में अलग रंग देता है। सूचक जैसे कि नाम से पता चल रहा है, अम्ल क्षार सूचक, सूचक मतलब सूचना देता है अम्ल और क्षार का, यानी अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ होते हैं जो कि अम्ल और क्षार के बारे में सूचना देते हैं। अर्थात अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका रंग अम्लीय विलयन में कुछ और होता है और क्षारीय विलयन में कुछ और होता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, क्या, लिटमस पेपर हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया और फिनाल फिथेलिन हो गया, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं।
लिटमस पेपर क्या है? अम्ल क्षार सूचक है जो कि अम्लीय विलयन में अलग रंग और क्षारीय विलयन में अलग रंग देता है। कैसे देता है? अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षार क्या होता है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो लिटमस पेपर है वो अम्लीय विलयन में अलग कलर दे रहा है और क्षारीय विलयन में अलग कलर दे रहा है, यानी लिटमस पेपर क्या हो जाएगा? अम्ल क्षार सूचक। क्योंकि अभी अभी जस्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा डिफिनेशन अम्ल क्षार सूचक का, कि अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जो कि अम्लीय विलयन में अलग कलर और क्षारीय विलयन में अलग कलर देते हैं। चलिए अब आगे के टॉपिक को देख लेते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार और लवण, जिसमें हम लोग अम्ल और क्षार पढ़ चुके हैं। अभी क्या बाकी रह गया? लवण। तो लवण पढ़ने से पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। क्या पढ़ना पड़ेगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो चलिए देख लेते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, यानी जब एक अम्ल और एक क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। क्या होता है कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या होगा कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करा देते हैं तो ये क्या बना लेते हैं? लवण और जल बना लेते हैं। इसी अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देख लेते हैं हम लोग कि एक्चुअल में उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसी होती है। तो एक अम्ल ले लीजिए, अम्ल जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl ले ले रहे हैं, प्लस में एक क्षार ले ले रहे हैं, क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले ले रहे हैं यानी AOH ले ले रहे हैं। इसकी रिएक्शन जब होगी तो क्या बनेगा? Cl जाके Na से ऐड हो जाएगा यानी जुड़ जाएगा, तो क्या बना लेगा? NaCl बना लेगा। प्लस में ये OH है और ये H है, H हो जाएगा H2 और क्या बचा? एक O बचा, हो जाएगा O यानी H2O। NaCl को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। और H2O को क्या कहते हैं? जल कहते हैं यानी पानी। पानी का फार्मूला क्या होता है? H2O। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि लवण क्या होता है। लवण पढ़ने से पहले हमको उदासीनीकरण अभिक्रिया समझ में आनी चाहिए। अगर उदासीनीकरण अभिक्रिया समझ में आ गई तो चलिए पढ़ते हैं कि लवण क्या होता है। यानी अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त पदार्थ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लवण कहते हैं। क्या होगा लवण? कि अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त पदार्थ को लवण कहते हैं और लवण उदासीन होता है। कैसा होता लवण? उदासीन होता है। तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल कैसे। अम्ल और क्षार की क्रिया करवा दो, फिर से वही रिएक्शन लिखोगे। HCl की क्रिया किससे करवा दो? क्षार यानी NaOH से करवा दो। HCl क्या है? अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका नाम होता है। NaOH क्या है? क्षार है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इन दोनों की जब क्रिया करवाते हैं तो Na किससे जाकर जुड़ता है? Cl से, यानी हो जाएगा NaCl। प्लस में OH और H यानी H मिलके क्या हो जाएगा? H2 और एक O बच जाएगा, H2O हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया कर रहे हैं तो लवण बना रहे हैं। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं? साधारण नमक, जो घर में खाते हैं नमक, उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए इनका नाम लिख लेते हैं। HCl का नाम होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaOH का क्या नाम होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ऐसे ही NaCl का क्या नाम होगा? सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड। और ये H2O क्या होता है? जल होता है। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वह अम्ल होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? क्षार होता है। और सोडियम क्लोराइड क्या होता है? लवण, वही जो घर में खाया जाता है लवण होता है। तो मेरे हिसाब से अम्ल की परिभाषा, क्षार की परिभाषा, लवण की परिभाषा और अम्ल क्षार सूचक क्या होते हैं इसकी परिभाषा और उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा और एग्जाम्पल आप लोग बेहद आसान तरीके से सीख चुके होंगे। अगर चारों पांचों डिफिनेशन आप लोग सीख गए, आप लोगों के दिमाग में घुस गया, तो यार वीडियो को लाइक मारे मत जाना, है ना? लाइक मार दो और शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना।
है ना। अगर करते हैं तो आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से क्लास 10th भी हम कवर करवा देंगे। वैसे तो हम 12th का पढ़ाते हैं, लेकिन क्लास 10th भी हम लोग कवर करवा देंगे अगर आप लोग इस वीडियो पर अच्छा खासा लाइक और सब्सक्राइब करवा देते हैं तो। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।